हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, हॉरर मूवी में एक अलग ही तरह का इंटरेस्ट होता है। ना चाहते हुए भी हम लोग पूरा मूवी को देख लेते हैं। तो उसी तरह आज आप लोगों के लिए एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाया है पोल्टरगेस्ट मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एरिक को दिखाया जाता है, जो अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। उसका सबसे बड़ी बेटी 16 साल की है, जिसका नाम केंड्रा होता है। इसके बाद उसका 9 साल का बेटा है, जिसका नाम ग्रिफिन होता है, और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम मेडिसिन है। ये लोग परिवार मिलके एक नया घर खरीदने जाता है। दरअसल उसका जॉब छूट जाता है, इसीलिए वो अपने लिए एक घर खरीदना चाहता है। और जिस घर को वो लोग देखने आया है वो मार्केट प्राइस से बहुत कम है। एरिक और उसके वाइफ को ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो लोग इस घर को खरीद लेता है। और जल्दी ही एरिक का पूरा परिवार यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इस घर के बाहर एक पेड़ होता है, जिसे एरिक के बेटे ग्रिफिन को बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि इस पेड़ में कुछ ना कुछ गलत है। अब सबके सब घर के अंदर चले आते हैं। फिर हमें एरिक की छोटी बेटी मेडिसिन को दिखाया जाता है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो कबर्ड के पीछे से कोई उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कबर्ड के हैंडल को पकड़ता है और उसके बाल खड़ा हो जाता है। उसे ये बहुत अच्छा लगता है। वो उसके भाई ग्रिफिन को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, और जब ग्रिफिन उस हैंडल को पकड़ता है तो उसका भी बाल खड़ा हो जाता है। वो दोनों इसे खेल समझता है। अब रात को ग्रिफिन जब अपने बेड पर सोता है तो उसे खिड़की से वही पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे डर लगा था। और तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देता है। वो उठकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है तो उसे वहां पर एक डॉल दिखाई देता है, जो कि बहुत ही डरावनी होती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और दौड़कर अपने मॉम डैड के कमरे में चला जाता है सोने के लिए। जब रात को पूरा का पूरा परिवार सो जाता है तो घर की सारी लाइट्स जल जाता है अपना आप। ग्रिफिन की नींद भी टूट जाता है और उसे अपनी छोटी बहन मेडिसिन की आवाज़ सुनाई देता है। वो उसे देखने के लिए नीचे चला जाता है। देखता है कि वो टीवी के सामने खड़ी होकर किसी से बात कर रहा होता है। जब ग्रिफिन उससे पूछता है तो मेडिसिन बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग आना चाहता है। ग्रिफिन कहता है कि कौन आना चाहता है, और तभी हम टीवी के स्क्रीन पर बहुत सारे हाथ देखते हैं। ग्रिफिन ये सब देखकर डर जाता है और भागकर टीवी का स्विच ऑफ करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे धकेल कर कोई नीचे फेंक देता है। ऊपर का जो सीलिंग लाइट होता है वो भी घूमना शुरू हो जाता है। इन आवाज़ों की वजह से ग्रिफिन के मॉम डैड और उसकी बड़ी बहन वहाँ पर चली आती है, और तभी मेडिसिन सबको बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुका है। अगली सुबह मेडिसिन की मॉम उसे पूछती है कि कल रात तुमने कहा था कि वो लोग यहाँ पर आ चुका है, वो लोग कौन है? मेडिसिन कहती है कि वो लोग मेरे दोस्त हैं। लेकिन मेडिसिन की मॉम को लगता है कि ये सब उसका वहम है। वहीं पर ग्रिफिन को दिखाया जाता है। जब वो अपने बहन के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक बॉल उसकी तरफ आता है, और फिर से वो बॉल अलमारी की तरफ चला जाता है। ये देखकर ग्रिफिन भागना चाहता है, लेकिन तभी अपना आप दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन तभी अपना आप दरवाजे पर एक किताबों का गेट बन जाता है, और फिर अपना आप खुल भी जाता है। ग्रिफिन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सारी बात अपने मॉम डैड को बताता है, पर उसके बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। उसी रात एरिक अपने वाइफ के साथ अपने एक दोस्त के डिनर पार्टी में जाते हैं, और वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के घर जहाँ पर है वहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान था। वहीं पर घर में तीनों बच्चों को दिखाया जाता है, जो तीनों के तीनों घर पर अकेले हैं। और तभी एरिक की जो बड़ी बेटी है उसके मोबाइल में ग्लिच होता है। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वो डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नीचे से एक हाथ आकर उसके टांग को खींच लेती है। वो मदद के लिए अपने भाई बहन को जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो दरवाज़ा अपना आप ही बंद हो जाता है। वही ग्रिफिन को अपने रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डॉल अपना आप मूव होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी वो सबसे खतरनाक वाला डॉल ग्रिफिन पर हमला कर देती है, और साथ ही वो पेड़ की टहनियाँ ग्रिफिन के सारे विंडो तोड़ देता है। ग्रिफिन वो डॉल को अपने पैर से मारकर तोड़ देता है और दौड़कर अपने बहन मेडिसिन के रूम में जाता है। लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ कुछ हादसे हुए होते हैं, जिस वजह से वो भी बहुत डरी हुई होती है। ग्रिफिन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बाहर भागना चाहता है, लेकिन तभी कोई अनजान शक्ति उसे उठाकर हवा में उठा देती है, और तभी वो पेड़ की डाली सब घर के अंदर चले आते हैं और ग्रिफिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर मेडिसिन को दिखाया जाता है, जिसकी कमरे की अलमारी की दरवाजा अपना आप ही खुल जाता है। उसके कमरे में जितना भी लाइट्स होता है वो सारे के सारे अलमारी के अंदर चला जाता है। साथ ही उसका टॉय भी, जिसे वो बहुत पसंद करती है। उस टॉय के पीछे पीछे मेडिसिन भी जाने लगती है। तभी पीछे से कुछ हाथ आकर मेडिसिन को भी अंदर खींच लेती है। वही हमें दिखाया जाता है कि एरिक और उसके पत्नी भी वापस घर के बाहर आ चुके हैं। वो देखता है कि उसका बेटा पेड़ के साथ उसके डाली में उलझा हुआ है, और जैसे ही वो पेड़ के पास जाता है पेड़ ग्रिफिन को छोड़ देता है। तभी एरिक की बड़ी बेटी आती है
और बताती है कि मेडिसिन घर के अंदर नहीं है। सबके सब घर के अंदर जाते हैं। तभी टीवी की स्क्रीन अपना आप ऑन हो जाता है, जिसके अंदर से मेडिसिन की आवाज़ सुनाई देता है। मेडिसिन की मॉम जब टीवी के स्क्रीन पर हाथ लगाती है तो मेडिसिन भी दूसरी तरफ से अपने मॉम के हाथ को टच करती है। उसकी मॉम समझ जाती है कि किसी न किसी बुरी शक्ति ने उसकी बेटी को कैद करके रखा है। इसीलिए वो लोग वहाँ पर डॉक्टर ब्रूक को बुलाता है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का डॉक्टर है। इस तरह की घटनाओं से निपट सकती है। उसके साथ 2 असिस्टेंट भी आते हैं और जब ये लोग पूरे घर की छानबीन करता है तो डॉक्टर ब्रूक उन लोगों को बताता है कि तुम्हारे घर में जो साया है उसे पोल्टरगेस्ट कहा जाता है और ये यहाँ पर एक नहीं बल्कि तादाद में है। ये आम सायों से बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, इसलिए इनका सामना करना उतना आसान नहीं होता है। डॉक्टर ब्रूक के असिस्टेंट उस अलमारी को ड्रिल करने की कोशिश करता है जिसके अंदर मेडिसिन गई थी, लेकिन तभी उसका ड्रिल मशीन कोई अंदर खींच लेता है और जब वो अपना ड्रिल मशीन उठाने के लिए अंदर हाथ डालता है तो कोई उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। उसके बाद अंदर से ड्रिल किया जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले ही पल उसे छोड़ दिया जाता है और उसके हाथ में किसी का उंगली का निशान होता है। कुछ देर बाद वो गायब भी हो जाता है और अलमारी जो ड्रिल हुआ था वो भी ठीक हो जाता है। इसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर डॉक्टर ब्रूक, एरिक की पूरी फैमिली होता है। यहाँ पर मेडिसिन की मॉम टीवी के थ्रू मेडिसिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और तभी मेडिसिन की आवाज़ आती है। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे वापस जाने नहीं देंगे। ठीक इसके बाद वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाता है। टीवी नीचे गिर जाता है और तभी उन लोगों को दीवार पर एक परछाई दिखाई देता है जो सीधा ऊपर मेडिसिन के रूम में जाता है। एरिक भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है कि उसे लगता है कि ये उसके बेटी मेडिसिन होगा शायद। वो जब मेडिसिन के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो परछाई अलमारी के पास बैठा हुआ होता है। एरिक देखता है कि वो उसका बेटी मेडिसिन नहीं है। तभी एरिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एरिक के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी एरिक एक टेबल उठाकर अलमारी के दरवाजे को तोड़ देता है और तभी अंदर से बहुत तेज एक रोशनी आता है। एरिक वो टेबल को अंदर फेंक देता है। इधर नीचे जहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं वहाँ पर भी एक पोर्टल खोलता है और वो टेबल सीधा वहाँ पर आकर गिरता है। तभी डॉक्टर ब्रूक कहती है कि हम लोग मेडिसिन को सिर्फ इस पोर्टल से वापस ला सकते हैं। इसके लिए मुझे अपना एक साथी कैरियन को बुलाना पड़ेगा, वो इन कामों में एक्सपर्ट है। और अब कैरियन भी यहाँ पर आ जाता है। वो उन सबको बताता है कि यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान था, जिसके बाद यहाँ पर घर बनाया गया है। लेकिन जब कब्रिस्तान को शिफ्ट किया गया था तो उसके ऊपर के पत्थर को ही सिर्फ यहाँ से ले गए थे, लेकिन उसके नीचे जो डेड बॉडीज थे उन्हें यहीं पर छोड़ दिया गया था, जिससे सबके सब घोस्ट बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। साथ ही तुम्हारी बेटी मेडिसिन के अंदर एक पैदाइशी गुण है, वो एक साइकेट्रिक है जो उन लोगों से बात कर सकती है और यही कारण है कि घोस्ट उनको ट्रैक करके रखा है। कैरिगन मेडिसिन के रूम में जाता है जहाँ पर वो एक रस्सी को बांधता है और रस्सी का दूसरा भाग उस पोर्टल के अंदर डाल देता है और वो रस्सी का दूसरा पार्ट वो दूसरा पोर्टल में नीचे चला जाता है। यानी कि अंदर जो भी है वो उस रस्सी की मदद से नीचे आ सकता है। इसके बाद एक ड्रोन में कैमरा और माइक लगाकर अंदर भेजता है, जिसकी मदद से मेडिसिन को ढूंढा जा सके। और जब वो ड्रोन अंदर जाता है तो वहाँ पर हमें बहुत सारे साये दिखाए जाते हैं। जल्दी ड्रोन मेडिसिन तक पहुँच जाता है। इधर बाहर सब ड्रोन के मदद से मेडिसिन को बाहर आने का रास्ता बताता है, लेकिन तभी कुछ साया आता है और मेडिसिन को खींचकर अंदर ले जाता है और ड्रोन भी अंदर वहीं पर गिरकर टूट जाता है। यहाँ पर कैरिगन सोचता है कि उसे रस्सी से अंदर जाना पड़ेगा और मेडिसिन को वापस लेकर आना पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन के मॉम बोलती है कि मैं जाऊंगा अंदर, वो मेरी बेटी है। और तभी वो लोग देखता है कि एक ट्रैकर मेडिसिन के रूम की तरफ जा रहा है। दरअसल ये लोग सब अपने अपने बॉडी में ट्रैकर लगा कर रखते हैं। सब लोग मेडिसिन के रूम की तरफ भागता है तो वहाँ पर देखता है कि ग्रिफिन उस रस्सी को पकड़कर खड़ा है अंदर जाने के लिए। ग्रिफिन किसी का भी बात नहीं मानता है और सीधा उस रस्सी की मदद से अंदर चला जाता है और बाहर से सब उस रस्सी को कस के पकड़ के रखता है। ग्रिफिन रस्सी की मदद से आगे जाता है और जल्दी से मेडिसिन तक पहुंच जाता है। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा साये होते हैं। वह अपने बहन मेडिसिन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वही मेडिसिन कहती है कि ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। वही कुछ साया को दिखाया जाता है जो उस रस्सी को देख लेता है और उसे खींचने लगता है और एक टाइम पूरी तरह से रस्सी का एक छोर अंदर खींच लेता है। ग्रिफिन देखता है कि वो रस्सी नीचे जा रहा है। वो मेडिसिन का हाथ पकड़ता है और एक तरफ उस रस्सी का छोर पकड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद वो रस्सी सिर्फ नीचे गिरता है। नीचे सबके सब बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। सब सोचता है कि उन लोगों ने बच्चों को खो दिया, लेकिन अगले ही पल वो दोनों भी नीचे गिरता है।
नीचे सोफे पर गिरने से किसी को चोट नहीं लगता है, पर डर और सदमे से दोनों बेहोश रहता है। पर जल्दी ही दोनों बच्चे होश में आ जाते हैं और अभी सबके सब घर से सामान पैक करके निकल जाते हैं। पर इससे पहले एरिक अपने परिवार के साथ निकल जाए, उसकी गाड़ी पलट जाती है और इसके बाद गाड़ी को कोई शक्ति अंदर खींच लेती है। मेडिसिन उसी कमरे के बाहर पहुंच जाती है जहां पर वो पोर्टल खुला था। दरअसल वो साया दोबारा से उसे अंदर खींचना चाहता है। सब लोग मेडिसिन को पकड़ के रखता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इधर कैरीगॉन समझ जाता है कि ये साया मेडिसिन को किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेडिसिन ही इन सब का मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। इसीलिए वो सारे सायों को ऑर्डर देता है कि सबके सब अंदर चले जाओ। दरअसल जो शक्ति मेडिसिन के अंदर है वही शक्ति कैरीगॉन के अंदर भी है, यानी कि दोनों के दोनों साइकेट्रिक है। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रूक को कहता है कि मुझे अंदर जाना है ताकि इन सब सायों को मुक्ति दिला सकूं, और वो खुद उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद एरिक अपने पूरे परिवार के साथ और डॉक्टर ब्रूक और उसके असिस्टेंट को लेकर घर के बाहर चले आते हैं। इससे पहले कि सब यहाँ से निकलते जमीन फटना शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो मुर्दे दफन थे वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सबके सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये लोग घर से थोड़ा दूर जाते हैं, इन लोगों की घर के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती हुई देखता है जो आसमान की तरफ जाता है। और ये लोग समझ जाता है कि कैरीगॉन उन सब सायों को आज़ाद कर दिया है, उन सबको मुक्ति मिल चुकी है। और तभी वो लोग अपने जीपीएस ट्रैकर में देखता है कि कैरीगॉन अभी भी उस घर में है। इसके बाद डॉक्टर ब्रूक घर के अंदर जाते हैं कैरीगॉन को ढूंढने के लिए। वही हमें एरिक और उसके फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरा घर देखने जाता है, जिस घर के बाहर भी एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसे देखकर ग्रिफिन का एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि इस घर में भी कोई ना कोई गड़बड़ है। इसीलिए एरिक अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वही हमें डॉक्टर ब्रूक और कैरीगॉन को एक साथ दिखाया जाता है, यानी कि कैरीगॉन को बचा लिया गया है और वो पूरी तरह से ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।